Welcome back, guys. Today we will discuss the previous year's GATE questions that comes in the years of 2015 and 2014. Let's start with the 10th क्वेश्चन। एक एरे दिया हुआ है, उसको अपन को मैक्सिमम हीप में कन्वर्ट करना है। तो अपन मिनिमम इंटरचेंज फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वी डिराइव द मैक्सिमम हीप ट्री ऑफ the sequence, and in last element is 100. So first we will interchange with 15, then we interchange with 50, and then at last we change the 89 to 100. So 100 will go to 89. So 3 step will be occur. Answer will be D. 90th question दिया हुआ है। Consider CSM is CD network that transmit the data rate of 100 Mbps over a 1 kilometer cable with no repeater. If the minimum frame size required for this network is 1250 bytes, what is the signal speed? ओके, तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक कंडीशन होता है, ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 times ऑफ प्रोपगेशन टाइम। तो फ्रेम साइज दिया हुआ है, ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ, एंड प्रोपगेशन टाइम होता है लेंथ डिवाइड बाई स्पीड। तो अपन को स्पीड कैलकुलेट करना है। अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20,000। 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। कंसीडर बी प्लस ट्री इन विच ए सर्च की 12 बाइट एंड block size is 1024 byte and recorder point is 10 byte। तो अपन को फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ की दैट कैन बी accommodated इन ईच नॉन लीफ नोड। तो फॉर्मूला क्या होता है, ब्लॉक साइज ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय की साइज प्लस n मल्टीप्लाइड बाय साइन multiplied by child pointer size। ब्लॉक साइज दिया हुआ है 1024 and -1 multiplied by 12 प्लस n multiplied by 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 51, एंड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ की दैट रिक्वायर्ड इज 50। तो आंसर विल बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। इन द नेटवर्क एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, द फोर्थ ऑक्टेट इन डेसिमल ऑफ द लास्ट, पूछा क्या है, फोर्थ ऑक्टेट पूछा है ऑफ द लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क विच कैन बी असाइंड टू ए होस्ट। ओके, तो नेटवर्क आईडी अपन को दिया हुआ है 27 बिट का। तो नेटवर्क आईडी होता है वो ये वाला, ये सी क्लास का है, सी क्लास का एड्रेस है। तो नेटवर्क बिट्स कितने होंगे 27, एंड होस्ट आईडी के बिट होंगे 5। ओके, तो अपन 11 लास्ट ऑक्टेट का दिया हुआ 144, इसको अपन बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देन वी विल कैलकुलेट द लास्ट आईपी एड्रेस, एंड लास्ट आईपी एड्रेस विल बी 200.10.11.100 टाइम्स 1। तो ये रिजर्व होता है फॉर डाटा ब्रॉडकास्टिंग। ओके, तो फॉर लास्ट आईपी एड्रेस फॉर नेटवर्क विच इज असाइन्ड टू होस्ट इज 200.10.11.158। तो आंसर विल बी 158। तो 4 ऑक्टेट क्या हो जाएगा 158। 22 तो बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अपन इसको कन्वर्ट करेंगे मिनिमम को सम सो प्रोडक्ट ऑफ एफ में। तो अपन इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। पी क्यू को अपन कॉमन ले लेंगे, देन हियर विल बी आर एंड आर प्लस आर डैश एस। तो अपन इसको इस प्रॉपर्टी के थ्रू इसको एक्सपेंड कर देंगे। देन आर प्लस आर डैश इक्वल टू 1 इन पी क्यू
आर प्लस एस। तो अपन फिर इसको पी क्यू को पी इस इन दोनों टर्म्स बोथ टर्म्स में क्यू विल बी कॉमन एंड नेक्स्ट इज पी प्लस पी डैश आर प्लस एन। देन वी अगेन use this property and expand it, and last we form is q bracket p plus r plus s. Then answer will be pq plus qr plus qs. Answer will be a. Next question है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अपन को करेक्ट मैचिंग करना है। तो वाटरफॉल मॉडल होता है वो इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ प्रोजेक्ट इनटू स्टेज। यूनिवर्सिटी मॉडल होता है स्पेसिफिकेशन कैन डेवलप इंक्रीमेंटली। एंड थर्ड इज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट्स compromise are inevitable। 24 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ऑप्शन दिया है यूजर लेवल थ्रेड्स आर नॉट शेड्यूल्ड बाय कर्नल। First is correct, and second is when a user level threads is blocked, all other threads of its process are blocked. It is also correct about the threads, and since context switching between user level threads is faster than the context switching between kernel level threads. It is also correct. Kernel level threads cannot be set the code segment. Okay, this is wrong. तो D will be answer। 25 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिलेशन स्कीमा दिया हुआ है, एफडीज दिया हुआ है इनका, और पूछा व्हाट इज द की फॉर आर। तो वी विल फाइंड द ईच आंसर क्लोजर ऑफ ईच आंसर। हियर इज ई एंड एफ आर गिवन, तो वी विल फाइंड द ई क्लोजर ऑफ ई एंड एफ। तो from E and F we can derive the G, and from F we can derive the I and J. Okay, so we can't find the all the element. Okay, and B option E F H we can find from here, we can find the all element of relation, and C option is E F H scale, इसका क्लोजर भी, इसके क्लोजर से अपन सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट द की इज द मिनिमल ऑफ सुपर की। ओके, इट इज सुपर की बट द कैंडिडेट की इज द मिनिमल ऑफ सुपर की। तो आंसर विल बी बी। 25 क्वेश्चन दिया हुआ है, 26 क्वेश्चन दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू जनरेट ए मैसेज डिजेस्ट बाय द नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। आरएसए जो एल्गोरिथम होता है वो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए बेसिस पे होता है, और एसएचए होता है वो हैशिंग, मैसेज हैशिंग में होता है। तो क्यों इज करेक्ट। डीएस इज, ये भी इंक्रिप्शन के लिए होता है, एंड एस इज मैसेज डिगेस्ट। तो क्यू एंड एस विल बी करेक्ट। तो आंसर विल बी सी। 27 क्वेश्चन दिया है। Let k equal to 2 to the power n. A circuit is built by giving the output of n bit binary counter as input is to n to 2 to the power bit decoder. So let k equal to 2 to the power n. A circuit is built by giving the output of n bit binary counter as input to n to 2 to the power n bit decoder. तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, रिंग काउंटर के। ओके, द इनपुट ऑफ डिकोडर इज, द डिकोडर इनपुट इज 0001 10111। आउटपुट ऑफ डिकोडर इज 10001, एंड एक एक शिफ्ट, एक एक बिट 1 शिफ्ट होता रहेगा राइट साइड में। तो लास्ट आउटपुट इज 001। ओके, दिस इज द सेम एज रिंग काउंटर काउंटिंग द 4 स्टेप। तो आंसर विल बी सी। 25 क्वेश्चन दिया हुआ है, 28 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ग्रामर दी हुई है, एंड
there are two operators are given, star and plus. We have to tell the which one is right associative and which one is left associative. Okay, तो प्लस अपन इस इस इसमें बात करें इस ग्रामर में, तो P goes to Q plus P. Okay, so here plus is in the P is the right to the plus, addition. So plus will be the right associative, and here is star, and his star is the, and in this FD the T is the left to the star. Okay, so star will be the left associative. Answer will be B. 29 क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन. इसका आंसर होगा ए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. कंप्यूटेशन की प्रोसेस में टाइप चेंजिंग होता है, सिंबल टेबल मैनेजमेंट और इनलाइन एक्सपेंशन होता है. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रनिंग टाइम में होता है. आंसर विल बी ए. 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की ऑफ द रिलेशन स्कीमा R E F G H with E. The key is, आंसर होगा इसका 8, 2 to the power 8. Corresponding to E there is 3 element, तो सुपर कितना हो जाएगा 2 to the power 3. आंसर will be 8. Which one, 31 क्वेश्चन दिया है, which one of the following is true about the interior gateway routing protocols, routing information protocol, RIP and OSPF. तो RIP uses the distance vector and OSPF uses link state routing. Answer will be A. Next question है 32. Which one of the following socket API functions converts an unconnected active TSP socket into passive socket? तो इसका आंसर है लिसन, C. 33 क्वेश्चन दिया. 33 क्वेश्चन में मिनिमम मीन टर्म एक्सप्रेशन दिया हुआ है 0 2 5 7 8 10 13 15, वेयर मीन टर्म्स 2 7 8 13 आर डोंट कैन टर्म्स. तो पहले अपन इसका के मैप डिजाइन करेंगे. तो जीरो की जगह 1 आ जाएगा, 2 की जगह डोंट केयर निशान आ जाएगा, एंड 5 की जगह 1 आ जाएगा, 7 की जगह डोंट केयर आ जाएगा, एंड 8 की जगह डोंट केयर आ जाएगा, एंड 30 की जगह डोंट केयर आएगा. इसका कार्डनोम में बनाने के लिए अपने 4 एलिमेंट आउटर के सिलेक्ट करेंगे, एंड एलिमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n. ओके, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ कौन चेंज नहीं हुआ है, यहाँ क्यों चेंज नहीं हुआ है, और इन दोनों में चेक करेंगे यहाँ पे एस चेंज नहीं हुआ है. तो क्यों क्या है, क्यू डैश एस, इधर क्या है एस डैश. तो फर्स्ट टर्म विल बी क्यू डैश एस डैश, एंड इन दिस सेक्शन we will check which one is not changing. So in these two terms q is not changing, and in these two terms s is not changing. So addition term is q into s. Answer will be B. 34 क्वेश्चन दिया हुआ है. 34 क्वेश्चन दिया हुआ है. Consider following processor assuming that the pipeline registers have zero latency. ओके, तो 4 पाइपलाइंस दी हुई है, एंड 4 स्टेज पाइपलाइन से रन के टाइम दिया हुआ है, लेटेंसी स्टेज, एंड अपन को पीक क्लॉक फ्रिक्वेंसी निकालनी है. तो पीक क्लॉक फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए अपन को मैक्सिमम लेटेंसी फाइंड करनी है. तो किसकी पीक क्लॉक फ्रिक्वेंसी है, अपन चेक करेंगे. P1 का मैक्सिमम लेटेंसी क्या है 2, तो 1/2 इज 0.05. इसमें 1.5 आएगा, इसमें आएगा 1/1. तो मैक्सिमम पीक क्लॉक फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, P3 की. तो आंसर विल बी P3. 35 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
35 क्वेश्चन में एक ट्री दिया हुआ है और इसका अपन को इन ऑर्डर ट्रांसफर निकालना है। इन ऑर्डर ट्रांसफर क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रांसफर होता है लेफ्ट, रूट एंड राइट। तो पहले अपन लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट क्या है? एस, देन इसका रूट क्या है? क्यू, देन अगेन विल गो टू द इट्स रूट। ओके, इसका लेफ्ट राइट में एलिमेंट नहीं है ना लेफ्ट में, तो अपन इसके रूट में जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म विल बी पी एंड देन अगेन विल गो टू द लेफ्ट to t, then root r, then again we go to the left side w and its root u and next term is v. So ट्रांसफर में क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रांसफर में अपन इस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लेफ्ट से यूं जा, ऐसे जाके रूट से जाके आर से जाके जितने टर्म्स होते हैं यहाँ से यूं करके यूं, ये इसका इन ऑर्डर होता है। आउटर काउंटर इज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इज गोes represent the in order transfer. Okay, remember one thing, outer counter from left to right is represented by the in order transfer. The answer will be A. 36 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक एरे दिया हुआ है एन एलिमेंट का। यू सपोज यू इम्प्लीमेंट क्विक सॉर्ट बाय ऑलवेज चूजिंग द सेंट्रल एलिमेंट एरे एज पिवट एलिमेंट, देन द tightest bound upper bound for the worst case performance. तो worst case performance में क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है? n स्क्वायर। तो आंसर विल बी A। 37 क्वेश्चन दिया हुआ है। वन ऑफ द पर्पज ऑफ यूजिंग इंटरमीडिएट कोड इन कंपाइलर्स इज इंक्रीज द चांसेस ऑफ रीयूजिंग द मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर इन अदर कंपाइलर। तो आंसर विल बी C। 38 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डिजायरेबल? तो हाई कोहेशन एंड लो कपलिंग। इसके एडवांटेज क्या है? हाई कोहेशन के इसके एडवांटेज हैं रिड्यूस मॉड्यूल कॉम्प्लेक्सिटी एंड टू इंक्रीज द सिस्टम इंटेलिजिबिलिटी एंड इंक्रीज द मॉड्यूल रीयूजेबिलिटी। 39 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन स्कीम आर इज एन एट्रीब्यूट दैट अपीयर्स इन सम कैंडिडेट ऑफ की। तो प्राइम एट्रीब्यूट होता है वो हर एक की में अपीयर्स नहीं होता, कुछ ही कीस में अपीयर होता है। तो 39 कैंसिल हो जाएगा बी। 40 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन फॉलोइंग पेयर ऑफ OSI प्रोटोकॉल एंड इट्स फंक्शनलिटी अपन को इनकरेक्ट पेयर फाइंड आउट करना है। तो नेटवर्क लेयर इज राउटिंग ये करेक्ट पेयर है। डाटा लिंक लेयर एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन ये इनकरेक्ट पेयर है। यहाँ पे करेक्ट पेयर क्या होगा? फ्रेम्स। अगर यहाँ पे फ्रेम्स दिया हो तो इसका आंसर क्या होगा? बी। डाटा लिंक लेयर रिलेटेड टू द फ्रेम्स एंड बिट सिंक्रोनाइज रिलेटेड टू द फिजिकल लेयर। सी इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिलेटेड टू द end-to-end process। 41 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए बिट स्टफिंग बेस्ड फ्रेमिंग प्रोटोकॉल यूजेस ए 8-bit डिलिमिटेड पैटर्न ऑफ 0 1 1 1 1 1 0 if the output bit string after stuffing is this, then what is the input string? तो इनपुट स्ट्रिंग में क्या होगा? अपन 5 कंसेक्यूटिव जीरोस के बाद में 0 को ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में 5 कंसेक्यूटिव बिट के बाद में 0 ऐड किया हुआ है और अपन इस बिट को यूज करेंगे 1 0 1 को लास्ट में। तो आंसर विल बी बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।